हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपल। बने रहिए हमारे साथ। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज जिला भर में क्या रहा वो तमाम खबरें। जिला की तहसीलों व उप तहसीलों को नए प्रस्तावित कलेक्टर रेट तैयार, जिला वेबसाइट पर किए गए अपलोड। आम जन कलेक्टर रेट के बारे में 30 दिन में ईमेल या लिखित रूप में दर्ज करवा सकते हैं। ऐतराज। अब खबर विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा जिला की तहसीलों से संबंधित प्रस्तावित कलेक्टर रेट तैयार कर दिए गए हैं, जो जिला की वेबसाइट JAMBNDI-INC पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन कलेक्टर रेट के बारे में यदि किसी भी आमजन को कोई भी ऐतराज है तो वह उपायुक्त कार्यालय की HRM शाखा में तथा दादरी DPRO@gmail.com के माध्यम से 30 दिन के अंदर लिखित रूप में ऐतराज दर्ज करवा सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा की गई चुनाव घोषणा के अनुसार जिला सहित पूरे प्रदेश में आगामी 25 मई को लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी और 6 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 7 मई को नामांकनों की छंटनी का कार्य होगा और 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 25 मई को मतदान होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में आचार संहिता संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि जो भी 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चेक कर सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना पहचान पत्र अवश्य लें, क्योंकि इसके बिना वे अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने इस बार चुनाव में IT का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी की हर तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार का सरकारी प्रचार नहीं होगा और न ही सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अगर कोई कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी बल्कि आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि पेड न्यूज पर जैसे समाचार लोकतंत्र के लिए घातक है, भारतीय चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मीडिया को समाचार की शक्ल में कोई भी विज्ञापन नहीं छापना चाहिए और न ही किसी उम्मीदवार की अनावश्यक प्रशंसा या बुराई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभ लेकर समाचार छपवाना भी पेड न्यूज में आता है और ऐसी पेड न्यूज का आंकलन करके खर्च को संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के संबंध में चुनाव अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अधिकारी चुनाव में ड्यूटी देंगे उनके लिए चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसी मतदान केंद्र पर अपना मतदान कर सकेंगे जहां उनकी ड्यूटी होगी। स्वीप टीम ने किसानों को किया मतदान के लिए जागरूक। जी हां, अब बारडा की खबर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाले, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त
मनदीप कौर के निर्देशन में स्वीप टीम निरंतर प्रयासरत है। टीम द्वारा बारडा विधानसभा क्षेत्र में दगड़ोली, कानड़ा, बड़ेसरा और गांव के किसानों और कृषि श्रमिकों से मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वीप नोडल अधिकारी बीईओ जलकरण सुंदरपाल, हरपाल आर्य और रविंद्र कुमार ने मतदान के महत्व को समझाया। स्वीप टीम ने लोकसभा चुनाव को राष्ट्रीय पर्व बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले मतदान में सभी किसान परिवार के साथ बढ़ चढ़कर सहभागिता करें। उन्होंने कहा कि मतदान में बिना किसी भय हिस्सा लें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान वाले दिन अन्य कार्यों से पहले लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बूथों की ओर कदम बढ़ाएं। लोगों के लिए अन्नदाता की भूमिका निभाने वाले किसान लोकतंत्र के महापर्व में भी अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। टीम के इस दौरान प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की और उनको आगामी लोकसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम और पुख्ता खबरें जिले की। बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो ही करें, वरना देखते रहें। अगर आप हमें कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी हम इनबॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय। हेलो।